नमस्कार, मेरा नाम है मान सिंह। आप सभी का सक्सेस पोर्टल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज कक्षा में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चूँकि इस कक्षा का शुरू करने का मकसद ये है करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत कर सकें। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? ठीक, ये शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें, शास्त्रीय भाषाएं भारत का जो है संस्कृत मंत्रालय किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देता है। उसी क्रम में वर्तमान में देखें तो भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अगर वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं तो पहली कौन सी थी, अंतिम कौन सी है, इसको हम एक कड़ी में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहली शास्त्रीय भाषा, तो पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। माफ करना, तमिल। इसको कब मिला दर्जा? तो 2004 में। दूसरी शास्त्रीय भाषा वो है संस्कृत। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में। तीसरी शास्त्रीय भाषा है तेलुगु। इन दोनों को संयुक्त रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में। पांचवी शास्त्रीय भाषा के रूप में हमारे सामने आती मलयालम। जो कि 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। छठी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उड़िया को। उड़िया, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2014 को। ये तो हो गई हमारी 6 पुरानी शास्त्रीय भाषाएं जिनको पहले से ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और अभी हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषाओं को भारतीय संस्कृत मंत्रालय ने 5 जो है और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। उन्हें देख लेते हैं। उन्हीं क्रम में हम अगर बात करें 7वें के नंबर, तो मराठी। अगर हम 8वीं की बात करें, बंगाली। 9वीं की बात करें, पाली। 10वीं की बात करें, प्राकृत। और 11वीं की बात करें, तो 11वीं हो जाएगी असमिया। तो ये जो है कुल हमारी जो है 11 जो है शास्त्रीय भाषाएं कंप्लीट हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि ये जो 5 हैं जो मैंने नीचे मेंशन कर रखी हैं, इनको 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो क्लियर हो गया। चल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखी गई हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने अभी हाल ही में जो है फतह 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। फतह 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। यूक्रेन ने भी हाल ही में हैरिम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। हैरिम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन की अगर बात कर लें, चीन ने भी जो है चांगई 6 मिशन लॉन्च किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। आइए थोड़ा सा इसका विवरण देखते हैं। अमेरिका का मैप आप देख सकते हैं। विवरण देखते हैं। ताइवान को अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी शिप मिसाइल प्रणाली
की पहली खेप प्राप्त हुई है। इस हारपून के बारे में हमें क्या याद रखना है? पहली बात तो हारपून का परीक्षण या हारपून को किसने विकसित किया है, तो जवाब हो जाएगा अमेरिका। उसके साथ एक चीज़ और याद रखने वाली है, तो ये मिसाइल कैसी है? एंटी शिप, ठीक है ना, युद्धपोत रोधी मिसाइल है। ठीक, आगे देख लेते हैं। हारपून मिसाइल वर्ष 1977 से जो है सेवा में है। ठीक, इसका प्रयोग भारत सहित लगभग 30 देशों में किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ यूएसए करता है और अन्य सभी देशों को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, जिसका प्रयोग लगभग विश्व के 30 देश कर रहे हैं। ठीक, अब अमेरिका के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिका की डॉलर हो जाएगी, राष्ट्रपति जो बिडेन हो जाएंगे। ठीक, अब अमेरिका से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य देख लेते हैं। जैसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका टॉप पर रहा है। ठीक, अगर बात करें भारत की, तो 119 में कुल देश थे, 119 कुल देशों में भारत का जो स्थान रहा है वो 39वां रहा है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं अमेरिका से जुड़ा और करंट अफेयर का तथ्य। विनय क्वात्रा, ठीक है ना, पूरा नाम है विनय मोहन क्वात्रा, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, इनका नाम याद रखना। सौर संगठन नाटो का अभी जो हाल ही में 2024 में शिखर सम्मेलन या इसकी मीटिंग आयोजित की गई, वो कहाँ की गई है? अमेरिका की ही राजधानी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है ना, किसकी? नाटो की। मैं नाटो की बात करूँ, फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? 4 सितंबर 1949। तो नाटो का फॉर्मेशन ईयर क्या है? 4 सितंबर 1949। ठीक, अमेरिका और भारत की स्पेशल फोर्सेस ने कोलकाता में तरकस नाम का युद्ध अभ्यास अभी जो है पिछले ही महीने संपन्न किया है। ठीक, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित होगा? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसकी अभी घोषणा 2024 में, क्योंकि ये पहली बार खो खो विश्व कप खेला जा रहा है और इसकी घोषणा भी 2024 में हुई, और पहली बार खेले जाने के क्रम में पहली बार जो है इसका आयोजन भारत में ही किया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए कुछ विवरण देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिसमें से 16 पुरुषों की टीमें और 16 ही महिलाओं की टीमें भी सम्मिलित होंगी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का पहला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। मैप में तेलंगाना की स्थिति देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक, बात करें तेलंगाना का फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश से तोड़कर, या कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक, आइए कुछ इसके बारे में जो है विवरण देख लेते हैं। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना। कहने का मतलब है इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद क्या है या मेन उद्देश्य क्या है? महिला जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको जो है प्रोत्साहित करना और उन्हें बढ़ावा देना। ठीक, आइए कुछ तेलंगाना के बारे में एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। जैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा जी। ठीक, अब तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जातरा महोत्सव। ठीक, फिर से नाम देखना, समक्का सरलम्मा जातरा महोत्सव यहीं आयोजित किया गया है। ठीक, एक ये जनजातीय महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में ही किया गया है। अगला फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा
3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण भी कहाँ गया है? 3 डायमेंशन, ठीक, या हिंदी में बोलें तो त्रिविमीय, ठीक। अगला फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना के ही ये नाम महत्वपूर्ण है, इनका नाम है बलराम, को ट्री मैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ट्री मैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो वो तेलंगाना के बलराम जी को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक, सही इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन दिल्ली में किया। आइए थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया, ठीक है। जमैका मार्ग का अनावरण भारत के राजनीतिक प्रयासों को वैश्विक पहुंच की याद दिलाता है। जमैका के प्रधानमंत्री होलनेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो जमैका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? याद रखना, होलनेस, ठीक। ये भी जो है 30 सितंबर 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इसी दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया, ठीक। आइए कुछ दिल्ली से जुड़े हुए करंट अफेयर के तथ्य देख लेते हैं। जैसे हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी मारलेना का क्या हुआ है? आतिशी मारलेना दिल्ली की भी नई मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। आम आदमी पार्टी के जो है क्या है? विधायक हैं, ठीक है ना। और इनसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। और आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी। बात कर लेते हैं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो पहली थी सुश्री सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी? दूसरी थी शीला दीक्षित। और तीसरी कौन है? आतिशी मारलेना, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो 11 सितंबर को दिल्ली में ही आयोजित किया गया। तो दूसरा फैक्ट भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये जो है 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुआ। तीसरा फैक्ट देखते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन भी दिल्ली में किया गया, ठीक है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया, ठीक है। 2+2 वार्ता क्या होती है? ये जो है 2+2 वार्ता क्वाड देशों के बीच में आयोजित की जाती। और इस 2+2 वार्ता में जो भी देश होता है, देश में से एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, एक देश का एक रक्षा मंत्री एक विदेश मंत्री, एक तरफ से 2 और दूसरे तरफ से भी 2 मेंबर, कुल मिलाकर के 4 मेंबर के बीच में बैठक यह वार्ता होती है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन भी दिल्ली में किया है। डिजिटल शक्ति, अभी शक्ति शब्द से हम जोड़ सकते हैं। शक्ति शब्द वैसे जहाँ भी आता है उसका सिर्फ सीधा सा मतलब होता है महिलाओं की सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो इसका उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में ही किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं। दिल्ली ने ही इलेक्ट्रॉनिक नीति, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिल्ली ने अभी इलेक्ट्रॉनिक नीति लागू की है। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक नीति लागू करने वाला पहला यूटी या स्टेट, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, ठीक। इसका विवरण हम नीचे देख लेते हैं। ये आप इसकी छवि देख सकते हो बापू टावर की, जो कि पटना में स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया, जिसकी लागत कुल कितनी है? 129
करोड़ रुपए। ठीक, इस इमारत में राष्ट्रपिता के जीवन को समर्पित कई गैलरियां उपस्थित हैं। इस टावर में गांधी जी की बिहार यात्रा, इतिहास में हम पढ़ते हैं इसे, चंपारण सत्याग्रह, इसको भी हम इतिहास, आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, पर एक विशेष खंड सौंदर्यपूर्ण से जोड़ा गया है। कहने का मतलब है गांधी जी के बारे में या गांधी जी बिहार यात्रा और चंपारण यात्रा से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी गैलरियाँ, बहुत से ऐसे दृश्य यहाँ बापू टावर में संकलित किए गए हैं। ठीक, आइए कुछ जो है बिहार से जुड़ी हुई एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। जैसे बिहार की राजधानी सभी को पता है पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसका डिस्कशन अभी हम ऊपर कर चुके हैं, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। अब बिहार से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य देख लेते हैं। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया है। ठीक, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, उन्होंने अपने ही नाम से एक नीतीश ऐप लॉन्च किया जो कि क्या बताएगा, कोई आपदा आने वाली उससे उसका पूर्वानुमान। ठीक है ना, पूर्वानुमान मतलब कोई आपदा आने वाली उससे पहले ही उसकी सूचना दे दी जाएगी। ठीक, दूसरा तथ्य लिखते, जाति आधारित जनगणना कराने वाला या जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, वो भी बिहार ही है। ठीक, तांबे से बने बापू टावर का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, बिहार। इसका डिस्कशन हम ऊपर कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं। राजगीर बिहार में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा, बिहार का राजगीर जो है 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी करेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक, मोदी जी ने अभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं किया है, नालंदा विश्वविद्यालय में एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक नई बिल्डिंग जो है अभी हाल ही में मोदी जी ने उसका अनावरण किया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। बिहार के नागी, ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। चूँकि इन दोनों को अभी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पीएम मोदी ने धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की। ठीक, इसका सही जवाब हो जाता है झारखंड। ठीक, इसका विवरण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। ठीक, धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के 28 राज्यों तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 549 जिलों में लगभग 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभान्वित करेगा। धरती बाबा जनजाति उत्कर्ष अभियान कुछ और नहीं बल्कि जनजातियों के उत्थान के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक, अब झारखंड से जुड़े हुए कुछ एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजधानी रांची, राज्यपाल संतोष गंगवार। आइए झारखंड के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये महत्वपूर्ण है, मैया सम्मान योजना शुरू की है। किसने शुरू किया, झारखंड सरकार ने। ठीक, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का निर्माण भी कहाँ किया जा रहा है, झारखंड में किया जा रहा है। भारत का पहला कोयला वैश्वीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में ही शुरू किया गया है। ठीक, झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित होगा। झारखंड में जो है पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय भी ओपन किया जा रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 सितंबर को, अनुवाद दिवस, ट्रांसलेट डे। अब देखिए सितंबर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तिथि और दिवस देख लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यहाँ पर राष्ट्रीय लिखने में थोड़ा सा जो है छूट गया है, उसको जो है PDF में मेंशन कर दिया जाएगा।
8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 15 सितंबर इंजीनियर डे, ठीक है ना, या इंजीनियर दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी होता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग होता है, ठीक है ना, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग होता है जिसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक, व्यक्ति जो है अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाया करता है। 22 सितंबर विश्व राइनो डे, ठीक है ना, या फिर इसको हिंदी में बोलें विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। ठीक है ना, रेबीज भी क्या होता है, एक रोग होता है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस महासागर के बढ़ने से ब्राज़ील के तटीय चरण, यहाँ पर क्षरण दिया हुआ है त्रुटि बस, यहाँ पर जबकि क्षरण होगा, ठीक है ना, क्षरण हो रहा है। किस महासागर के बढ़ने से ब्राज़ील में तटीय क्षरण हो रहा है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक, कौन सा, अटलांटिक महासागर। स्थिति देख सकते हैं अटलांटिक महासागर की, ये जो आपका एस आकार का बना हुआ है ये क्या कहलाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक, तो इसके जो है तटीय क्षरण के कारण ब्राज़ील देश जो है वो खतरे में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। आइए थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका आयोजन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं को और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका 2024 का थीम क्या हो जाएगा, वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। ठीक, अब संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए कुछ एडिशनल चीज़ें और कुछ उसका करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा अमीरात दिरहम हो जाएगी। यूएई के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ठीक, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब यहाँ से कुछ जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत भी कहाँ हुई, ये भी दुबई में हुई। आईआईटी दिल्ली अपना नया ब्रांच कहाँ खोलने जा रहा है, ये अबू धाबी में खोलने जा रहा है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, ये भी दुबई में होगा। क्या, ये तो वर्तमान में चल रहा है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया, ये भी अबू धाबी में ही किया है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी कहाँ रखी है, ये भी दुबई में रखी है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी। ये हुए आज के अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अपना प्लेटफॉर्म नया है, अगर कोई सुझाव होता है तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।